नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम साइंस संजीवनी में और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। दर्शकों, साइंस संजीवनी एक ऐसा हेल्थ शो जो आपको ये बताता है कि कैसे आप एक स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सकते हैं। और आज भी ये सारी जानकारी आपको देने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान डॉक्टर पुरु धवन। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर पुरु धवन। दर्शकों, हालांकि इस कार्यक्रम में अक्सर हम बात पैरालिसिस को लेकर ही करते हैं, आज भी पैरालिसिस को लेकर ही हम बात करेंगे। कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि हर बार पैरालिसिस पर ही क्यों बात हो रही है। तो पैरालिसिस पर हर बार बात इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज ये रोग एक ऐसा रोग हो चुका है जिसको लोग ये भी समझते हैं कि ये नाइलाज है या फिर ये समझते हैं कि इसमें हद से ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसका इलाज कराना हम जैसे लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुमकिन नहीं है, या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुमकिन नहीं है, या जिनके पास पैसा है, जो भरपूर पैसा है कि वो इलाज पर लगा सकते हैं, बावजूद इसके वो ये सोचते हैं कि एक तरह से लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज सही मायनों में मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप भी ये सब सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि पैरालिसिस का इलाज मुमकिन है, वो भी बेहद सरल और सहज तरीके से। कैसे, आज यही आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे। नंबर्स आपके सामने हैं, प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर पुरु धवन, हम ट्रीटमेंट पर बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, हर बार नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक बार आप ज़रूर उन्हें ये समझाएं कि पैरालिसिस आखिर है क्या और कैसे हम पहचान सकते हैं कि अब व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आने वाला है। दैट मीन्स क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। पैरालिसिस में देखा यह जाता है कि जब किसी मरीज को ये दिक्कत होती है तो उसका हाथ या पैर काम करना बंद कर देता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये बोलने की क्षमता चली जाती है। तो ये तो हुए इसके साइन एंड सिम्टम की वो दिखता कैसे, जब किसी को होता है तो उसको ये लक्षण आते हैं। ये होता क्यों है, अगर हम देखें कि पैरालिसिस क्यों हो रहा है किसी पेशेंट को, तो मुख्यतः इसके दो कारण होते हैं। एक होता है क्लॉट बनना, दिमाग के अंदर जब किसी टाइप का क्लॉट या कैरोटिड आर्टरी के अंदर किसी टाइप का क्लॉट बन जाता है, खून पूरी तरह से दिमाग तक नहीं पहुंच पाता तो दिमाग का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है, उसी की वजह से पैरालिसिस होता है। दूसरा कारण होता है कि दिमाग के अंदर किसी नस का फट जाना है। जो खून की धमनियाँ होती हैं जो दिमाग तक खून लेके जा रही होती हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो फट जाए तो अंदर खून का रिसाव होता है, जिससे दिमाग को नुकसान होता है और जिसके कारण लकवा हो जाता है। अब बात हो रही थी कि इसे पहचाना कैसे जाए, जब किसी व्यक्ति को लकवे का स्ट्रोक पड़ रहा है वो उसको कैसे पहचान सकता है। इसको हमने पिछले प्रोग्राम में भी कवर किया था, फिर दोबारा से बताऊंगा। जब कभी किसी पेशेंट को लकवे का स्ट्रोक पड़ रहा होता है तो उसका हाथ या पैर सुन्न हो सकता है, उसको भीने भीने चक्कर आ सकते हैं, उसे पसीने छूट सकते हैं, आप चींटी चलने जैसी सेंसेशन उसको महसूस होती है कि उसके हाथ पैर पे चींटियाँ चल रही हैं। तो ये चीज़ अगर पेशेंट टाइम से पहचान लेता है तो वो लकवे से टाइमली बच सकता है। तो लकवे से यानी कि बचा जा सकता है, पैरालिसिस जैसे रोग से बचा जा सकता है, बस ज़रूरत आपको थोड़ा सा सचेत होने की है। लेकिन अगर आप या आपका कोई भी परिवारजन, कोई नाते रिश्तेदार, दोस्त, सगा संबंधी पैरालिसिस जैसे रोग का शिकार है तो उन्हें साइंस संजीवनी का नंबर आप ज़रूर दें। वो इसीलिए आज मैं आपको कह रही हूँ कि साइंस संजीवनी का नंबर ज़रूर दें, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पैरालिसिस जो भी लोग जुड़ रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उन्हें इतना लाभ हो रहा है कि आज वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी बॉडी अच्छे से वर्क करना शुरू कर रही है। तो आप भी एक बार कॉल ज़रूर करें, पहले इन्फॉर्मेशन लें। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कांटेक्ट कर आप पूर्ण इन्फॉर्मेशन, पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब सीधे ट्रीटमेंट पर आना चाहूँगी, क्योंकि इतने सारे दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भी फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, स्टूडियो में भी कॉल्स आते हैं, और हर कोई ट्रीटमेंट के लिए ये कह रहा है कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दिखना शुरू होता है। तो ट्रीटमेंट किया किस तरह से जाता है जानूंगी आपसे, पर पहले राहुल जुड़े हैं दिल्ली से, दर्शक बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका राहुल जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए राहुल जी, सवाल करें। सर मुझे अपने फ्रेंड के बारे में पूछना है, उसे 6 साल पहले लकवा हुआ था। राहुल जी थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। सर मेरे फ्रेंड को 6 साल पहले लकवा हुआ था। अच्छा। अब उसका एक हाथ पैर काम नहीं करता। अच्छा, क्या वो इतने टाइम बाद ठीक हो सकता है? कौन से हिस्से का काम नहीं करता, सीधा या उल्टा, किस तरफ लकवा पड़ा है? सर राइट साइड से, राइट साइड। बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते? सर बोल तो पाते हैं पर अटक अटक के बोल पाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करवाए थे आपने उनके कोई? हाँ जी कराया था।
तो टेस्ट में क्या बताया था डॉक्टर ने कि क्या आया है, क्लोट है या ब्रेन हेमरेज है? किलोट बताया था सर, किलोट बताया था। ठीक है राहुल जी, देखिए ये एक बहुत नॉर्मल केस है पैरालिसिस का। इसके अंदर जब आप साई संजीवनी में फ़ोन करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि ये क्यों हुआ। अब क्लॉट की आपने बात की है तो मैं से आगे और थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि क्लॉट बनता क्यों है। जब कभी किसी पेशेंट का शुगर या कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो देखा जाता है कि जो खून है उसके अंदर क्लॉट बनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जब कभी ये क्लॉट, ये जो खून का थक्का है दिमाग में जाकर रुक जाता है, खून की धमनियों को रोक देता है, तो दिमाग के एक हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है, जिसके कारण ही लकवा होता है। अब राहुल जी के जो फ्रेंड हैं उनमें ये दिक्कत देखी गई कि क्लॉट की वजह से उनका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। अब इसका रूट में जाते हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट मेडिसिन क्या काम करेगी। अब दिमाग के जो हिस्से में खून नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, जब तक इसकी भरपाई नहीं होगी उनके फ्रेंड ठीक नहीं हो सकते। इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि दिक्कत दिमाग में है तो दवाई को भी दिमाग के ही लेवल पे काम करना होगा, उसका मांसपेशी से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पैरालिसिस के अंदर देखा ये जाता है कि पेशेंट्स वे खून पतले करने की दवाई ले रहा होता है, जिसके भरोसे वो पूरी ज़िंदगी बैठा होता है, सोचता है कि इस दवाई से वो आज नहीं तो कल लकवे से मुक्त हो जाएगा, मगर ऐसा वो कभी हो नहीं पाता और वो आशा को छोड़ देता है, निराश हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि अब जब तक मेडिसिन ब्रेन में जाके उस दिमाग के हिस्से को दोबारा से एक्टिवेट नहीं करती, तब तक वो दोबारा से हाथ पैर काम नहीं कर सकता। हमारी मेडिसिन वहीं पे जाके दिमाग के उसी हिस्से को जाके दोबारा से एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, जिससे वो काम करना शुरू कर सके और पेशेंट के अंदर जो खोई हुई क्षमता है चलने की, फिरने की, वो दोबारा वापस आ सके। तो यानी कि इलाज मुमकिन है, किस तरह से ये आपको बता दिया है। बाकी और जानकारी के लिए आप साई संजीवनी संस्थान में कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। दर्शकों, एक बार फिर से आपको कह दे, पैरालिसिस एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। आयुर्वेद में हर रोग का इलाज मुमकिन है, वो भी बेहद सरल और सफल तरीके से। और पैरालिसिस जैसे रोग का भी इलाज मुमकिन है। और साई संजीवनी संस्थान का जब नाम आता है तो सीधे यही नाम आता है कि पैरालिसिस का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ इसी संस्थान में मुमकिन है। क्योंकि साई संजीवनी संस्थान में यूँ तो हर रोग का इलाज किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, या लोगों को हम ये कहें कि लोगों के बीच जो सबसे ज़्यादा नाम पहुंच रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पैरालिसिस जैसे रोग को लेकर पहुंच रहा है कि पैरालिसिस जैसे रोग का सफल और सरल इलाज मुमकिन है तो साई संजीवनी संस्थान में। बिना देर के नंबर्स पर कांटेक्ट करें जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब बात ट्रीटमेंट को लेकर आपसे करना चाहूँगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो लगातार लोगों के बीच भी अब साई संजीवनी का नाम इतना ज़्यादा हो गया है कि वो यही कहते हैं कि पैरालिसिस का सफल इलाज मुमकिन है तो साई संजीवनी संस्थान में। तो आखिर इलाज किया किस प्रकार से जाता है, ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या है कि व्यक्ति दोबारा से पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है? देखिए, जब कभी कोई मरीज़ या फिर कोई घर वाला साई संजीवनी में फ़ोन करता है तो हमारे डॉक्टर्स उनसे पर्सनली बात करते हैं। उनकी जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं वो मंगवाई जाती हैं कि पेशेंट को ये दिक्कत क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी, उसकी बीमारी को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये मेडिसिन आप लेंगे, जो हम साई संजीवनी में खुद बनाते हैं, और उसकी हम गुणवत्ता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वो पेशेंट को इतनी तेज़ी से काम करे कि वो 1 महीने के अंदर पेशेंट को आराम दिखाना शुरू कर दे। जब वो मेडिसिन लेता है, डॉक्टर का बताया हुआ पूरा परहेज़ करता है, तो वो देखता है कि 1 महीने के अंदर उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। वो चेंजेस कैसे होते हैं? अगर मानिए कि एक पेशेंट को लकवा हुआ, उसका एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर दिया और वो मेडिसिन लेना शुरू करता है, तो उसको 1 महीने के अंदर चेंजेस क्या नज़र आते हैं? वो 1 महीने के अंदर चेंजेस उसको ये नज़र आएंगे कि जो उसका हाथ नहीं उठता था वो उठना शुरू हो गया, उसकी फिंगर में जो मूवमेंट्स नहीं थी वो वापस आनी शुरू होती है, जो उसकी चाल में गड़बड़ थी जिससे वो टेढ़ा चलता था या पैर ढंग से नहीं रख पाता था, वो सीधा हो गया। ये जो बड़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं, जिसका हाथ उठना, ये टांग चलना, जब ये इम्प्रूवमेंट्स महीने टू महीने जब बढ़ती चली जाती है तो देखता है कि पेशेंट की 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर पेशेंट पूरी तरह से 90% तक ठीक
हो जाता है। इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपकी जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पास हों, जो आपने सीटी स्कैन या एमआरआई करवा रखा हो, उसकी फ़ोटो खींचिए और उसको हमारे डॉक्टर्स को व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद आप उनकी कॉल का वेट कीजिएगा, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से लकवे से मुक्त हो सकते हैं। तो यानी कि करना आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है, ये आपका पहला स्टेप है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है कि आप दोबारा से अपना जीवन पहले की तरह व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना होगा, एक कदम, सिर्फ और सिर्फ एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और फिर आगे का काम साई संजीवनी संस्थान का है। इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे, पर पहले अविनाश जुड़े हैं लखनऊ से, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका अविनाश जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार अविनाश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली मुझे अपने भाई के लिए पूछना था जी। सर वो मेरा भाई ना बचपन में पेड़ से गिर गया था, तो पेड़ से गिरने के बाद ना उसे कमर में चोट लगी थी ज्यादा। ठीक है। तो जैसे कमर में चोट लगी ना, नीचे का हिस्सा जो है ना कमर से नीचे का पूरी तरह से उसका खराब हो चुका, ना ही वो खड़ा हो पा रहा, ना ही चल पाता, बहुत सारा दिक्कत हो रही है उसको। अच्छा, मुझे अविनाश ये बताइए कि उसको मल मूत्र का पता लगता है कि वो पहचान पाता है कि सब? नहीं सर, नहीं लग पाता पता। अच्छा, ये कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था? सर ये बचपन में हुआ था, अभी तो वो उनकी उम्र 18-19 साल की है। ठीक है। 5-6 साल के थे तब का था सर ये। अच्छा ठीक है। देखिए ये केस पैरालिसिस का है, बट इसमें कारण अलग है। जब कभी आपकी कमर पे चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए और नसें कट जाएं या वहाँ पे नुकसान हो जाए, तो भी पेशेंट में पैरालिसिस देखा जाता है। इसमें दिमाग को कोई नुकसान नहीं होता, मगर जो तंत्र कोशिकाएं हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर में किसी टाइप का नुकसान हो जाए तो देखा ये जाता है कि कमर से नीचे का हिस्सा बंद हो जाता है। तो अविनाश जी, मेरी आपको ये सलाह है कि आप उनकी जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन्स हो, उसको आप साई संजीवनी के डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं स्पाइनल इंजरी वाले जिनको पैरालिसिस हो चुका होता है। अब ट्रीटमेंट जब हम उनका शुरू करते हैं तो उनमें चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं। वो नॉर्मल पैरालिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। वहाँ पर 2-3 महीने के अंदर पेशेंट को मलमूत्र का पता लगना शुरू हो जाएगा। 4-6 महीने के अंदर पेशेंट अपने पैर पे दबाव देना शुरू कर पाएगा और कुछ ही टाइम के अंदर वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। तो आपको अपनी जो होप है वो खोनी नहीं चाहिए। आपको बस करना ये है कि अपनी जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, भाई की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो आप डॉक्टर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, करना क्या है ये आपने समझ लिया है। बाकी सारी जानकारी आपको ये नंबर्स दे देंगे जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए अब मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जिन्होंने साई संजीवनी संस्थान से ट्रीटमेंट लिया है और उन्हें बेहद लाभ मिला है। बात कब हुई थी इसकी? 2004 में। 2004 में क्या क्या आपका हाथ पैर दोनों काम करने बंद कर दिए थे? हाँ, फिर 2008 वापस आ गया। 2008 में दूसरा स्ट्रोक पड़ा? हाँ। ठीक है। फिर मेरे काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। फिर तो बहुत दुख रहा। अब दवाई लेते हुए कितने दिन हो गए आपको? अब वहाँ 17 दिन है। 17वां दिन है आज। सिर्फ 17 दिन हुए हैं आपको? 6 days। 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज 6 दिन हो गए। 6 दिन हुए हैं सिर्फ अभी। और कितना आराम मिल गया? कब मतलब ये देख लो आप, मेरे को 60% और 100% इनमें कोई ताकत। 6 दिन के अंदर 60% आराम मिल गया। हाँ पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10 kg वेट उठा रोज में इसमें। अच्छा। अब जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही? हाँ। पहले आपको समझ नहीं आती। अच्छा, शब्द साफ नहीं थे, शब्द साफ तो हो गए? हाँ, शब्द साफ हो गए काफी। ठीक है। और क्या आराम मिला? और तो मैं तो देखो डॉक्टर, ये पैरों का है। ये पैर क्या है, इनकी नसें वो मुड़ती नहीं, मुड़ गए थे, हाथ पैर मुड़ गए थे। हाँ मतलब सीधा चल नहीं सकता। अच्छा। अब दौड़ के चल सकता हूँ। दौड़ लेते? हाँ, आप मेरे पकड़ नहीं रहोगे। अच्छा। अब भूख कैसी है? अब बढ़िया था बहुत। पेट साफ हो रहा है? हाँ। बाकी सब ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छी रिकवरी मिली। हम यही चाहते हैं कि आपके थ्रू हम और लोगों की मदद कर सकें। ऐसा होगा है? मेरे पास कम से कम डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ 50 ये पेशेंट है, तो उनको मैंने कहा भाई कह 2-4 देखना, फिर मैं फोन करूंगा, मंगा लेंगे भाई। तो देखा आपने,
आप भी ठीक हो सकते हैं, आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पर कांटेक्ट करने की है जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। डॉक्टर धवन, अभी हमने ट्रीटमेंट की बात की थी। ट्रीटमेंट को लेकर अगर हम बात करें और साई संजीवनी संस्थान की बात करें तो सबसे पहले बात यही आती है कि साई संजीवनी संस्थान में बहुत सस्ता और सफल इलाज किया जाता है, जबकि बाकी जगह अगर हम देखें तो एक बार विजिट का ही फिजियोथेरेपिस्ट 300 से 500 रुपया ले लेता है और बाकी खर्चा सो अलग। तो इतना सस्ता इलाज और ऐसा इलाज जो सफल भी है, बावजूद इसके बहुत सस्ता इलाज आप करते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण? देखिए, इसके पीछे कारण रहा है आप बीती। 2010 में मेरे खुद के पिताजी को पैरालिसिस हुआ। उस टाइम जो मेरी कंडीशन थी कि हम हर हॉस्पिटल जा रहे थे, हर जो ट्रीटमेंट अवेलेबल था वो अच्छे से अच्छा उनको करवाया गया, बट एट द रिजल्ट वही हुआ जो सबके साथ होता है कि वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो चल नहीं पा रहे थे। जब उनको पैरालिसिस हुआ था तो हमने उनको इस कंडीशन में देखा जहाँ वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, खाना खाते थे तो गिर जाता था। तो वो जो खुद पे बीती, एक डॉक्टर होने के नाते जो मेरे पे बीती कि डॉक्टर होते हुए मेरे खुद के डैड को ये परेशानी हुई, तो उस टाइम एक समझ लो कि भगवान ने हमें एक रास्ता दिखाया था। उस टाइम हमने दोबारा से उस फील्ड में गए, हमने दोबारा से किताबें खोली, चीज़ों को निकाला, खोदा कि ऐसी एक मेडिसिन बनाई जाए जो पैरालिसिस के ट्रीटमेंट को सफल बना सके। तो सबसे पहले वो जो ट्रीटमेंट था वो हमने अपने पिताजी को दिया। आज की डेट में टचवुड वो 90% तक ठीक हैं, अपना चल फिर रहे हैं, सारे काम बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल पर्सन की तरह करते हैं। कोई देख के ये भी नहीं कह सकता कि इनको इतना बड़ा स्टॉक पड़ा था। तो अब वो जो ट्रीटमेंट था वो हमने सभी पैरालिसिस के पेशेंट के लिए खोल दिया है। अब वो सबके लिए हमने अवेलेबल करवा दिया एक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है साई संजीवनी। आज की डेट में लकवे का कोई भी मरीज साई संजीवनी से वो ट्रीटमेंट ले सकता है और अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। बहुत खूब सोच यहाँ पर रही, और सोच क्या कहूँ मैं, यहाँ पर ये कहूँगी कि जिस व्यक्ति पर बीतती है सिर्फ वही समझ सकता है, और उसके लिए इन्होंने समाज हित के लिए वो कार्य भी आगे करना शुरू किया कि एक ऐसा इलाज जो पूरी तरह से सफल साबित हुआ, तो क्यों ना इसे उन लोगों के लिए भी रखा जाए जो पैरालिसिस जैसे रोग से जूझ रहे हैं। तो अगर आप भी पैरालिसिस के शिकार हैं या आपका कोई करीबी, नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर आप तुरंत कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि संस्थान से अगर आप संपर्क साधेंगे या डॉक्टर पुरु धवन से आप पर्सनली मुलाकात करने के लिए उनके क्लिनिक पर विजिट करेंगे तो आपसे बहुत भारी भरकम फीस ले ली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, वो चाहे आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन लें या फिर क्लिनिक पर विजिट करके आप कंसल्टेशन लेते हैं। आप बल्कि क्लिनिक पर भी आते हैं, बाकायदा मुलाकात करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, पूरी बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट आगे फॉलो करवाते हैं, तब भी आपसे मुलाकात के, कंसल्टेशन के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। जो चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के हैं, जो चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के हैं, वो भी इतने कम कि हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, यहाँ तक कि एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन भी उसे अफोर्ड कर सकता है। तो देर किस बात की, नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। जीवन जब मिला है तो इसे उतनी ही खूबसूरती के साथ जिए जितना खूबसूरत ये जीवन है। अगर आप या आपका कोई भी करीबी पैरालिसिस जैसे रोग से जूझ रहा है, तुरंत ट्रीटमेंट लें। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम को आज यहाँ पर विराम देना होगा। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। अगर आप पर्सनली डॉक्टर पुरु धवन से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट रजिस्टर करने के लिए कॉल करें। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप 7863800400 पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। रिपोर्ट भेजने के लिए अपनी रिपोर्ट्स की फोटो खींचकर 7863800400 पर व्हाट्सएप करें या फिर doctor@saisanjeevani.com पर मेल करें। साई संजीवनी के डॉक्टर रिपोर्ट को एग्जामिन कर आपको खुद कॉल करेंगे।